नमस्कार दोस्तों, गुरुजी टॉप टेक स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम सतीश है और आज दोस्तों साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो दोस्तों इसमें दर्पण तथा लेंस से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं तथा उसके साथ में कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप ज़रूर ही इन प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा में हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें देखिए दो फार्मूले आपको याद रखना है। सबसे पहला फार्मूला है दर्पण का सूत्र और दूसरा है लेंस का सूत्र। तो दोस्तों इसमें होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस में क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v और यहाँ पर होता है माइनस 1/u। देखिए दर्पण में बीच में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है कि दर्पण का सूत्र कौन सा होता है और लेंस का फार्मूला कौन सा होता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि इसमें यहाँ पर एफ वी और यू क्या है। तो इसमें दोस्तों जो एफ है ये है फोकस दूरी और u है वस्तु की दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। इसी प्रकार से दोस्तों लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसमें फोकस दूरी माइनस में रहेगी और किसमें प्लस में रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, इनको याद करना है। देखिए दोस्तों, अगर उत्तल दर्पण होगा तो यहाँ पर फोकस दूरी प्लस में होती है और जो वस्तु की दूरी होगी वो माइनस में होगी। इसी प्रकार से अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में होगी और वस्तु की दूरी माइनस में होगी। अब दोस्तों अगर देखिए उत्तल लेंस है तो यहाँ पर फोकस दूरी प्लस में होगी और वस्तु की दूरी माइनस में होगी। अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में होगी और वस्तु की दूरी माइनस में होगी। दोस्तों अगर इनमें से कोई दो भी अगर आप फोकस दूरी याद कर लेते हैं तो दो अपने आप याद हो जाएंगी। दोस्तों इसमें देखिए वस्तु की दूरी सभी में निगेटिव है लेकिन फोकस दूरी चेंज हो रही है। देखिए अब यहाँ पर अगर उत्तल दर्पण है तो इसमें फोकस दूरी प्लस में है और दोस्तों अगर अवतल दर्पण है तो इसमें माइनस में है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें उत्तल लेंस में प्लस में है और अवतल लेंस में माइनस में है। तो एक बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि अगर उत्तल दर्पण है या फिर उत्तल लेंस है तो इसमें फोकस दूरी प्लस में होती है और अगर अवतल दर्पण है या अवतल लेंस है तो इसमें फोकस दूरी माइनस में होती है। तो दोस्तों एक याद कर लेना है, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। दोस्तों अगर उत्तल है तो उसमें फोकस दूरी प्लस होगी और अगर अवतल है तो उसमें फोकस दूरी माइनस में होगी, वो फिर चाहे दर्पण हो या फिर लेंस। तो इस प्रकार से आप दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आपको याद रखना है। किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन की परिभाषा आपको याद रखनी है। तो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर m बराबर आई बटे ओ, ये दोस्तों आवर्धन की परिभाषा होती है। चलिए दोस्तों दर्पण और लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अवतल लेंस की फोकस दूरी। अभी आपको बताया गया था अगर उत्तल होगा वो फिर चाहे लेंस हो या फिर दर्पण तो आप फोकस दूरी प्लस में लेंगे, अगर अवतल रहेगा तो फिर इसमें आपको माइनस में लेना है। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी हो जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसमें माइनस लगा देंगे। अब दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। अब दोस्तों जब भी कोई लेंस के सामने वस्तु रखी होती है तो उसे u कहा जाता है और u हमेशा माइनस में ही लेना होता है। तो ये u बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोस्तों अवतल लेंस की बात की जा रही है तो आपको लेंस का फार्मूला याद होना चाहिए। तो लेंस का फार्मूला होता है लेंस का सूत्र, तो ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब दोस्तों क्या होता है कि जो दर्पण होता है यहाँ पर प्लस हो जाता है और लेंस में माइनस होता है। अब दोस्तों सभी मान इस फार्मूले में रख देंगे। तो 1/, अब देखिए f का मान दिया हुआ है -30, तो -30 बराबर 1/, अब दोस्तों v हमें ज्ञात करना है। जो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होती है वो v होती है और -1/u। अब देखिए u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है -15, तो -15। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे और v का मान ज्ञात हो जाएगा। 1/-30 बराबर 1/v। अब दोस्तों क्या होगा, ये जो माइनस है इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस का 1/15। अब इस 1/15 को इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/15। अब दोस्तों ये 15 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी वैल्यू और माइनस का 1/30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 30 और इधर माइनस का 15 और ये हो जाएगा 15 गुणे 30। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो माइनस है और इसमें भी माइनस है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 45 और 15 गुणे 30। अब दोस्तों इसको हल कर लेंगे तो 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/10। ये दोस्तों हो जाएगा माइनस का 3/30। अब 3 एकम 3, 3 दहा 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/10 और यहाँ पर 1/20। तो दोस्तों यहाँ से अब v निकाल लेंगे तो एक v को इधर अगर पलट देंगे तो इधर वाली वैल्यू भी पलट जाती है, तो v बराबर हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यही दोस्तों इसमें ज्ञात करना था, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए v बराबर -10 सेंटीमीटर ये होती है प्रतिबिंब की दूरी, जो कि ज्ञात हो चुकी है। अब दोस्तों माइनस जो होता है ये इंडिकेट करता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की ओर ही बन रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है और देखिए यहाँ पर जो भी दिया रहेगा उसको पहले लिख लेंगे। देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी सबसे पहले लिख लेते हैं, तो F बराबर लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर जो फोकस दूरी होगी उसे प्लस में लेना है या फिर माइनस में। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था, अगर उत्तल लिखा होगा तो उसमें फोकस दूरी प्लस में ही लेना है, या फिर चाहे वो फिर दर्पण हो या फिर लेंस, तो यहाँ पर प्लस 15 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी। अब दोस्तों वस्तु की दूरी u बराबर हो जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब दोस्तों वस्तु की दूरी माइनस में ही लेना है। अब यहाँ पर लेंस का फार्मूला लिखते हैं, तो लेंस का सूत्र, और दोस्तों ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब दोस्तों इसमें सभी मान रख देते हैं, तो f की जगह पर रख देंगे 1/15 बराबर 1/v और u का मान रखेंगे माइनस का 30, तो माइनस और ये ब्रैकेट में माइनस का 30। अब दोस्तों ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू प्लस की हो जाएगी 1/30। अब यहाँ से हमें v ज्ञात करना है, 1/30 को इस तरफ भेज देंगे तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे 1/15 माइनस 1/30 और बराबर 1/v। अब यहाँ से दोस्तों 30 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोस्तों 30 माइनस, अब 15 को भी इस तरफ गुणा कर लेते हैं, 15 और भाग 15 गुणे 30 बराबर 1/v। अब देखिए 30 से अगर 15 घटा देंगे तो यहाँ पर वैल्यू 15 ही रह जाएगी और भाग में रहेगा 15 गुणे 30 बराबर 1/v। 15 से 15 ये डिवाइड हो जाएंगे, तो 1/30 बराबर 1/v। तो इसमें दोस्तों v का मान ज्ञात कर लेंगे, तो v बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो चुकी है, तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखिए अब उत्तल दर्पण दिया हुआ है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में लेनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें फोकस दूरी कितनी दी हुई है, देखिए फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यह बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब दोस्तों उत्तल दिया हुआ है तो ये प्लस में वैल्यू रहेगी। आगे देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर u का जो मान दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर u हमेशा माइनस में ही लेना होता है। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क, इसके साथ में देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इसमें अब दर्पण का सूत्र लिखेंगे, तो दोस्तों दर्पण का फार्मूला होता है, दर्पण का सूत्र तो ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब दोस्तों इसमें सभी मान रख देते हैं, तो 1/f की जगह पर 15 रख देंगे बराबर 1/v प्लस 1/-10। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, तो 1/f
15 बराबर 1/20 माइनस 1/10। अब दोस्तों यहाँ पर जो -10 लिखा है ये माइनस इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसमें माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों 1/10 को इस तरफ भेज देते हैं तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो इस तरफ लिख देते हैं। तो 1/20 बराबर हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10। अब इसको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 इधर हो जाएगा और 15 इस तरफ, और बटे 15 गुणे 10, ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी तो 25/15 गुणे 10। तो दोस्तों अब इसको हल कर लेंगे। अब देखिए 5 से ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 पचम 25। अब दोस्तों ये 5 से वैल्यू 5 तियाँ 15 पचम 25, और ये 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/20 बराबर 1 अब देखिए यहाँ पर 3 है और 2 है तो 3 गुणे 2, तो ये बराबर हो जाएगा 1/6। अब v का मान आ चुका है 1/20 बराबर 1/6, तो v बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें देखिए जो v की दूरी प्लस में आ रही है, तो ये दोस्तों दर्पण के पीछे की ओर बनता है प्रतिबिंब। अगर प्लस में आएगी v की वैल्यू तो दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो चलिए दोस्तों फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है। तो इसमें देखिए फोकस दूरी दी हुई है 2 मीटर, तो f बराबर लिख लेंगे 2 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि अवतल लेंस जो होता है इसकी फोकस दूरी होती है नेगेटिव, तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस लिख देते हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए क्षमता होती है P बराबर क्वेश्चन मार्क, तो जो लेंस की क्षमता होती है वो होती है P। अब इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मीटर में लिखी हुई है इसकी फोकस दूरी, तो इसका फार्मूला होता है P बराबर होता है 1/f। अगर दोस्तों सेंटीमीटर में वैल्यू होती तो इसका फार्मूला होता है P बराबर 100/f सेंटीमीटर, लेकिन इसमें दोस्तों मीटर में ही वैल्यू दी हुई है तो इसका मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/-2। अब इसको जब दोस्तों हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा -0.5 डायोप्टर, और यही दोस्तों इसकी क्षमता ज्ञात हो चुकी है।